मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं हेलो बेंजीन के बारे में, यानी कि इसका या जो हमारा हेलो एल्केन वाला जो टॉपिक था वह टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब इस वीडियो में हम समझेंगे यानी कि हेलो एल्केन के बारे में, और यह बनता कैसे है इसके बारे में फुल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि सबसे पहले समझते हैं यानी कि हेलो एल्केन होता क्या है, मतलब कि यह दिखता कैसे है। तो फिर हेलो ओ सॉरी हेलो बेंजीन है। हेलो बेंजीन यानी कि यह जो होता है यहाँ से दो, यानी कि यहाँ से होगा हमारा हेलो और बेंजीन, यानी कि यह हो जाएगा हमारा हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन यानी कि हेलोजन, इसमें भी हाइड्रोजन ग्रुप का जुड़ेगा। यानी कि जो हम हेलो एल्केन में जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी कि जो हाइड्रोजन ग्रुप के बारे में बता रहे थे उसी के बारे में बताएंगे। समझते हैं यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप। देखिए हमारे पास चार जो होता है वह पीरियोडिक टेबल का वह तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक कॉपी है। पता नहीं शायद आप लोगों को कैमरे के सामने दिखेगा भी या फिर नहीं। यानी कि यहाँ से जो हमारा जो 9 नंबर पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एटी, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यहीं तक होता है। इसके नीचे अगर आएंगे तो फिर यह रेडियो एक्टिव मटेरियल में चला जाता है। यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप होता है वह होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। या फ्लोरीन जो होता है वह 9 नंबर पर होता है। 9 नंबर पर फ्लोरीन, 17 नंबर पर होता है हमारा क्लोरीन, और Br यानी कि ब्रोमीन हमारा 35, और आयोडीन जो होता है वह होता है हमारा 53 पर। यानी कि इतने को मिलाकर के हमारा बनता है हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन को जो होता है वह इसको हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अब आइए समझते हैं बेंजीन। हेलो बेंजीन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यानी कि हेलो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है या इसी तरह से होता है। यहाँ पर यक्स यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप का जुड़ा होगा। यानी कि बेंजीन या हमारा बेंजीन या हमारा बेंजीन है। यानी कि हमारा जो बेंजीन है इसको हम कहते हैं मोनो हेलो बेंजीन। यानी कि यह हो जाएगा इसमें, क्योंकि एक यक्स यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप जो है वह एक ही यक्स से जुड़ा हुआ है। यह हो जाएगा हमारा मोनो हेलो बेंजीन। मोनो हेलो बेंजीन। अब समझते हैं यानी कि यह हो गया हमारा मोनो मोनो हेलो बेंजीन। अब इसके बाद होगा हमारा जो होगा यानी कि अब समझते हैं यानी कि डाई हेलो बेंजीन। डाई हेलो बेंजीन इसमें जो होगा यानी कि वह हमारा जो होगा वह डबल एक्स, यानी कि यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन ग्रुप होगा वहाँ पर दो ठो जुड़ेगा। यानी कि एक एक्स यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक एक्स यहाँ पर, यह होगा हमारा डाई हेलो बेंजीन। डाई हेलो बेंजीन। अब समझते हैं यानी कि ट्राई हेलो बेंजीन। ट्राई हेलो बेंजीन में जो होगा वह वहाँ पर हमारा होगा जो हाइड्रोजन ग्रुप का होगा, यानी कि 3x होगा। यानी कि यह होगा हमारा ट्राई हेलो एल्केन, ओ सॉरी बेंजीन। ट्राई हेलो बेंजीन। अब इसके आगे टॉपिक में समझते हैं यानी कि sp3 बेंजीन, ओ sp3 CX, यानी कि sp3 CX, यानी कि कार्बन के साथ जो होगा CH2 जुड़ा होगा हमारा, यानी कि एक कार्बन के साथ। यह जो होगा यह हमारा होगा बेंजिल हाइलाइड, यानी कि यहाँ पर जुड़ा होगा हमारा CH2X। यह जो होगा यह हमारा बेंजिल हाइलाइड।
हाइलाइड, यानी कि यह हमारे sp3 संकरण का जो होगा यह बेंजीन हाइलाइड होगा, और जो sp2 का होगा यानी कि यह sp2CX, यानी कि sp2 में जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर CX ही जुड़ेगा। sp2 में यानी कि यहाँ पर जो होगा हमारा एक CX, यानी कि यहाँ पर जुड़ेगा। आप कहीं पर भी या हाइड्रोजन ग्रुप कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, यानी कि यह हो जाएगा हमारा एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड हो जाएगा। समझते हैं हेलोबेंजीन बनाने की विधि, यानी कि हेलोबेंजीन बनाया कैसे जाता है। हेलोबेंजीन बनाने पर जो हमारा उत्प्रेरक होगा वह AgCl होगा, यानी कि अनाद्र AgCl। अब यह मिल करके बना दे Cl3 यानी कि अब यह बेंजीन हमारा जो बना देगा, यह बना देगा क्लोरोबेंजीन। यानी कि यह हो जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। आप समझते हैं इसके इसके और क्या किसी विधि से बनाया जा सकता है या फिर नहीं। बेंजीन क्रिया करता है या हमारा उपस्थिति CuCl, यानी कि कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है और बनाता क्या है, हेलोबेंजीन। यह हो जाएगा हमारा हेलोबेंजीन, यानी कि यहाँ पर Cl और प्लस में बाहर निकल जाएगा N2। क्लोराइड अभिक्रिया कि आप समझते हैं, यानी कि सैडमायर डाइजोनियम डाई एजोनियम क्लोराइड अभिक्रिया, यानी कि यह होता कैसे है। सबसे पहले एक बेंजीन होगा, यह हो जाएगा हमारा बेंजीन। यहाँ पर होगा N2Cl, N2 जो होगा वह हमारा हो जाएगा प्लस और Cl हो जाएगा माइनस। यहाँ पर जो उत्प्रेरक होगा वह होगा हमारा कॉपर ब्रोमियम। अब यह बनाएगा क्या, Br जो होगा यहाँ से ले लेगा Br और प्लस में N2 को फेंक देगा बाहर, यहाँ पर फेंक देगा ऐसे बाहर। अब यह बनाएगा हमारा ब्रोमोबेंजीन, यानी कि यह बना देगा हमारा ब्रोमोबेंजीन। समझते हैं, यानी कि सैनमाइड जो बेंजीन डाइजोनियम डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ जो अपक्रिया हो रही थी वह एक यह जो होगी यह दूसरी एक अपक्रिया है पोटेशियम आयोडीन। जो आई हो गया यानी कि यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर बना देगा आयोडोबेंजीन और प्लस में के एक के यहाँ से Cl, यह बना देगा हमारा KCl और प्लस N2 यानी कि नाइट्रोजन। यह होगा, यह भी है यानी कि सैडमायर अभिक्रिया। समझते हैं, यानी कि तीसरा गाटरमैन अभिक्रिया।
मैन अभिक्रिया, यानी कि यह जो होता है यह होता है हमारा गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन अभिक्रिया में सिंपल सा एक बेंजीन लेंगे जैसे बनाया जाता था, में होगा हमारा कॉपर Cu और HCl, जो हमारा बनाया गया यह बना देगा क्लोरोबेंजीन Cl प्लस N2 जो होगा हमारा बाहर निकल जाएगा यानी कि नाइट्रोजन। अब आए समझते यानी कि इसी पर एक और क्रिया है, यानी कि सेम इसी क्या है, यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा N2Cl, यानी कि नाइट्रोजन और क्लोरीन गैस, और यहाँ पर उत्प्रेरक में जो होगा यह हो जाएगा हमारा Cu और HBr, यह बना देगा हमारा क्लोरोबेंजीन यह हो जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन, और यह HBr यानी कि Br जुड़ जाएगा तो फिर यह हो जाएगा हमारा ब्रोमोबेंजीन। यह हो जाएगा हमारा ब्रोमोबेंजीन, और प्लस में हमारा N2 जो होगा वह बाहर निकल जाएगा। यह हो जाएगा हमारा ब्रोमोबेंजीन। तो वाल्जी सी मैन अभिक्रिया, यानी कि यहाँ पर जो होगा हमारा एक सिंपल सा बेंजीन होगा, और यहाँ पर जुड़ा होगा हमारा नाइट्रोजन और Cl यानी कि क्लोरीन गैस, और प्लस HBF यानी 4। अब यह बना देगा हमारा, यह हो जाएगा हमारा बेंजीन, और यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारा फ्लोरीन गैस यानी कि फ्लोरीन, और प्लस में आ जाएगा हमारा HCl और प्लस में हो जाएगा BF3 प्लस, और में हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन को यह निकालेगा बाहर, यानी कि यह, और BF3 को भी HCl अम्ल को जो है ना यह बाहर करेगा ही, और यह फ्लोरीन जो हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन भौतिक गुण। यह भौतिक गुण जो होता है यह होगा हमारा एक रंगहीन द्रव, और दूसरा जो होगा वह होगा हमारे जल में अविलीय, यानी कि यह जल में घुलेगा नहीं, और तीसरा जो होगा वह होगा कार्बनिक विलायकों में विलीय, जो होगा वह होगा हमारा कार्बनिक विलायकों में विलीय। जो हमारा चौथा होगा वह होगा हमारा, सबसे पहले होगा फ्लोरीन, यानी कि यहाँ पर जुड़ा है हमारा फ्लोरीन, इससे बड़ा होगा हमारा क्लोरीन। यहाँ पर जुड़ेगा Cl, और इससे बड़ा होगा हमारा वह होगा ब्रोमीन। और इससे ब्रोमीन से भी बड़ा होगा हमारा आयोडीन। यानी कि यह जो यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यानी कि इससे बड़ा होगा ब्रोमीन से, यानी कि यह 4 पॉइंट है, यानी कि इसके हाइलोबेंजीन के भौतिक गुण के समझते हैं। हाइलोबेंजीन का रासायनिक गुण, यानी कि इसमें समझेंगे हाइलोजनीकरण, यानी कि यह कैसे होता है, तो फिर समझते हैं। यानी कि सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल सा एक
बेंजीन। देखिए बेंजीन कई टाइप के होते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि चाहे आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी बनाइए। यहाँ पर जुड़ गया है हमारा Cl और प्लस में, क्योंकि यह रासायनिक गुण है, यानी कि इसी इसके कारण जुड़ गया है हमारा Cl, यानी कि यह अब बना देगा हमारा बेंजीन। यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारा Cl, एक Cl और है, इसके कारण यहाँ पर भी जुड़ जाएगा हमारा Cl। अगर हाँ ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको कहीं पर भी जोड़ सकते हैं दूसरे Cl को, चाहे यहाँ पर भी जोड़ दीजिए Cl, यानी कि बात जो होगी वह एक ही होगी, चाहे आप यहाँ पर जोड़िए, चाहे यहाँ, चाहे जहाँ पर जोड़िए, यानी कि Cl को जोड़ना है बस। क्या होगा हमारा हैलोजनीकरण, यानी कि यह जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यह बना देगा हमारा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, यानी कि इसको इसको यहाँ से भी हटा करके आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यानी कि NO2। यह वही बात हुई, यहाँ से चाहे आप हटा दें या फिर वहीं पर रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। यह बना देगा हमारा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, यानी कि यह बेंजीन के ऊपर Cl, यानी कि प्लस में क्लोरो बेंजीन है, प्लस HNO3, यानी कि और उत्प्रेरक जो होगा वह होगा हमारा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, यानी कि यह जो होगा इसमें भी बेंजीन जुड़ेगा Cl, और प्लस में जो होगा वह होगा हमारा शांत, यानी कि H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। यह क्रिया करेगा, अब यहाँ पर जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी जुड़ जाएगा हमारा Cl, यहाँ पर जुड़ेगा SO3H। यह जो हमारा बना देगा, यह बनाएगा सल्फोनीकरण, यानी कि सल्फोनीकरण में जो होगा क्लोरोबेंजीन और प्लस में हाइड्रोक्लोरिक H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, यह बना देगा हमारा सल्फोनीकरण। क्राफ्ट अभिक्रिया, यानी कि यह जो होगा यहाँ पर भी एक बेंजीन होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारा Cl और प्लस में जुड़ेगा CH3Cl। यह उत्प्रेरक होगा AgC, प्रेरक जो होगा वह होगा हमारा अनाद्र AgCl3। अब यहाँ पर बनेगा हमारा बेंजीन, यह हो जाएगा हमारा बेंजीन, यहाँ पर जुड़ेगा Cl, यानी कि क्लोरीन, और यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3। बताए हाइलोबेंजीन की धातु के साथ क्रिया, यानी कि इसमें सबसे पहले देखते हैं फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, क्रिया जो होगा यहाँ पर एक बेंजीन होगा साधारण, यहाँ पर जुड़ा होगा हमारा हाइड्रोजन और प्लस, यानी कि धातु के साथ हो रहा है, तो फिर यहाँ पर होगा सोडियम, और यहाँ पर होगा हमारा बेंजीन, यानी कि प्लस में। यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारा X, यानी कि यहाँ से X को और यहाँ से सोडियम,
एक में साट देंगे, यानी कि यह हो जाएगा हमारा, तब यह दोनों बेंजीन जो होगा यह जुड़ जाएगा आपस में। एक यह हो जाएगा बेंजीन, और यही बेंजीन जो होगा, यानी कि यह दोनों बेंजीन जो होंगे यह आपस में जुड़ जाएंगे। इसी को बोलते हैं यानी कि फिटिंग अपक्रिया। हो जाएगा हमारा फिटिंग अपक्रिया, और यहाँ पर होगा यानी कि प्लस में 2n में x, यानी कि यह हो जाएगा हमारा फिटिंग अभिक्रिया। अब समझते हैं यानी कि वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। यह वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया जो होती है, यह यानी कि हमारा होगा एक हाइड्रो एल्केन, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ सकते हैं आप, और प्लस में सोडियम, एक्स यानी हाइड्रोजन ग्रुप का, आर, आर यानी हो जाएगा हमारा एल्किल, एल्किल ग्रुप, यानी कि यह जो क्रिया करेगा यह करेगा हमारा ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेगा, और यह बना देगा हमारा एल्किल बेंजीन, यानी कि आर से होता है एल्किल, हमारा बना देगा एल्किल बेंजीन। यह जो हेलो बेंजीन का यह जो टॉपिक था, अब यह लगभग समाप्त हो चुका है। जो बाकी अब जो होगा थोड़ा बहुत आकी बाकी होगा, बाकी ज़्यादा यानी कि अब उससे जो आकी बाकी होगा उससे पूछेगा नहीं ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि अब इसके बाद वाले टॉपिक में, यानी कि इसके बाद जो होगा वहाँ पर हम सॉल्व कराएंगे मॉडल पेपर, यानी कि आज यूपीएमएससी पर चेक कर रहे थे तो फिर एक हमको मिला है मॉडल पेपर, यानी कि उसमें से लगभग संभावना है कि कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं।